12वां प्रश्न है कि योग में किसे पूर्ण व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा योग है या फिर कौन सा प्राणायाम है कह लीजिए जिसको पूर्ण व्यायाम का संज्ञा दिया जाता है। पूर्ण व्यायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, गरुड़ासन या फिर सूर्य नमस्कार, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है आई थिंक सबको पता होना चाहिए, सूर्य नमस्कार जो होता है सबसे अच्छा व्यायाम इसको माना जाता है और इसी को पूर्ण व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पूर्ण व्यायाम, क्योंकि ये जो व्यायाम होता है शरीर के सभी अंगों को ये एक्सरसाइज करने में मदद करता है और इसके अंदर टोटल आपको 12 योग मुद्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना, 12 प्रकार के योग मुद्रा या फिर कह लीजिए 12 प्रकार के आसन देखने को मिलता है जिससे पूरे शरीर के लिए व्यायाम हो जाता है, इसीलिए इसको पूर्ण व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि आसनों की रानी किस आसन को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कि कौन सा आसन है जिसको आसनों की रानी की संज्ञा दी जाती है। सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, हलासन या फिर धनुरासन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वांग आसन, इसमें सर्वांग आसन नाम से ही क्लियर है, सर्वांग आसन, इसे ही आसनों की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आसनों का राजा पूछेगा, ठीक है, आसनों का राजा पूछे तो इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, तो शीर्षासन को कहा जाता है। ठीक है, शीर्षासन को कहा जाता है आसनों का राजा, जबकि सर्वांग आसन को आसनों की रानी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न, 14वां प्रश्न है कि योग संदेश पत्रिका के संपादक कौन है। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दयानंद पांडे या फिर स्वामी विवेकानंद। कौन है जिन्होंने योग संदेश पत्रिका का संपादन किया था। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य बालकृष्ण जो है योग संदेश नामक पत्रिका के संपादक हैं और एक्चुअली में ये जो योग संदेश है ये किसके ऊपर आधारित है, किससे प्रेरित है, तो बाबा रामदेव से प्रेरित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रेरित किससे है, तो बाबा रामदेव से, लेकिन इसके संपादक कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, 15वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए है इस टेस्ट का कि निम्न में से कौन सा एक षट कर्म क्रिया नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई बार मैं प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो षट कर्म होता है, षट कर्म मतलब कह लीजिए, षट मतलब होता है 6 और कर्म मतलब समझ लीजिए क्रियाएं। ठीक है, 6 ऐसे क्रियाएं जिसको हम षट कर्म कहते हैं, ये सभी जो है हठ योग के अंदर की क्रियाएं। ठीक है, हठ योग, ये 6 या फिर षट कर्म जो है हठ योग में बताए गए 6 ऐसे क्रियाएं हैं जो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने का कार्य करते हैं या फिर कह लीजिए कि हमारा जो देह होता है, हमारा शरीर होता है, उसको निरोगी बनाने का कार्य करते हैं। ये षट कर्म बहुत ज़्यादा ये हठ योग के अंतर्गत आते हैं। इस षट क्रिया के अंतर्गत देखेंगे तो कपालभाति आता है, त्राटक आता है, नेति आता है, लेकिन भस्त्रिका नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा विकल्प है जो कि षट कर्म के अंतर्गत नहीं आते। ये 3 तो आते हैं, बाकी चौथा, पांचवा, छठवां भी बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है धौती। ठीक है, क्या होता है, धौती, जो कि चौथा विकल्प हो गया, मतलब चौथा हो गया। पांचवा में आता है नौली। ठीक है, नौली, और छठवां होता है बस्ती। ठीक है, बस्ती। ये 6 तरह के जो क्रियाएं हैं जो कि षट कर्म के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है, जो हमारे शरीर की शुद्धि और देह को निरोगी बनाने में कार्य करता है और ये हठ योग के अंतर्गत आता है। तो